हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप सभी की तैयारी है जो अच्छी चल रही होगी। कल तो अपना मैथ्स का पेपर है ही है, तो सबने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी। तो निर्देशांक ज्यामिति के रिवीजन के रूप में कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे आज अपन कि निर्देशांक ज्यामिति से अपने क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो निर्देशांक ज्यामिति में एक तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि किसी बिंदु के निर्देशांक बताने। कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक ग्राफ पर किस प्रकार से बताएंगे वो देखेंगे, है ना। चलो ठीक है। एक तो होता है भुज, एक होती है कोटि। तो जो x जो होता है उसको बोलते हैं भुज और y जो होता है उसको बोलते हैं कोटि। मतलब किसी इसके 0 0 निर्देशांक से एक्स अक्ष की ओर दूरी कितनी है उसको क्या बोलेंगे? भुज। मैंने मान लिया ये 0 से ये 3 तक ये दूरी कितनी होगी? 3। तो 3 क्या हो गया इसका? भुज। और कोटि कितनी होगी इसकी? यहां से मान लिया कोटि भी यहां से 0 से y अक्ष पर 3 दूरी, तो 3 क्या हो गई? ये वाली कोटि होगी। नहीं तो 2 मान ले इसको, यहां तक क्या हो गई? कोटि। आई बात समझ में सभी को? चलो ठीक है। अब अगला है कि एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष का कोई बिंदु है, एक्स अक्ष के किसी बिंदु से कोटि कितनी होगी बताओ मुझे। ये कोई एक्स अक्ष के ऊपर कोई बिंदु स्थित है, तो कोटि का मान यहां से इस बिंदु से कोई इससे दूर स्थित कोई बिंदु है, उसकी कोटि का मान कितना होगा? यहाँ पे किसी निश्चित दूरी पर कोटि का मान कितना होगा बताओ मुझे। कोटि का एक्स अक्ष से कोटि का मान कितना होता है? हमेशा शून्य। यहाँ देखो एक्स तो 4 है, लेकिन यहाँ पर कोटि कितनी बताओ? वाई कितना है? यहाँ पे 4,0 है कि नहीं है? 0 है ना। तो एक्स अक्ष पर कोटि का मान हमेशा कितना होता है? शून्य। इसी प्रकार से वाई अक्ष पर भुज का मान कितना होता है? ये देखो, अब बताओ मुझे भुज कितना होगा? यहाँ पे भुज बताओ, वाई अक्ष के ऊपर भुज कितना होगा? देखो वाई तो इतना अपने पास 2 है, लेकिन एक्स कितना है? एक्स 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 अपने पास 0 है। एक्स तो यही है अभी तक, वाई पे तो 2 चले थे। तो वाई अक्ष पर भुज का मान कितना होता है? 0। इसी प्रकार से अगर अपन को दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो, जैसे कि मैंने एक बिंदु मान लिया x1 ये, और ये y1, ठीक है, ए, और ये भी बिंदु है x2 y2। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो किस प्रकार निकालेंगे? देखिए इसके लिए अपने पास सीधा फॉर्मूला है, दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसका अंडर रूट लगा देंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास? दूरी। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बनता है कि ए और बी दो कोई बिंदु है, इन बिंदुओं को कोई एक्स वाई बिंदु है जो अंतः विभाजित कर रहा है, मतलब अंदर का कोई बिंदु है जो विभाजित कर रहा है इन दोनों को किसी अनुपात में। मैंने मान लिया m1 अनुपात और m2 अनुपात में इसको कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये x और y बिंदु अपन निकाल सकते हैं। कौन से बिंदु इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करेंगे? तो किस प्रकार निकालेंगे कि x बराबर m1 प्लस x2 प्लस m2 x1 बटे हुए m1 प्लस m2। इसी प्रकार y बिंदु कैसे निकालेंगे? y बराबर m1 y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे हुए m1 प्लस m2। आई बात समझ में? इसी कंसेप्ट के ऊपर अपने से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो पूछ लिया जाता है कि कोई समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के 3 निर्देशांक बिंदु दे दिए,
अब बिंदुओं की सहायता से अपने को उनकी तीनों भुजाएं बतानी होती है या क्षेत्रफल बताना होता है, जो भी अपन उनकी दूरी निकाल के बता सकते हैं। आई बात समझ में? या फिर किसी आयत के चारों बिंदु दे दिए, निर्देशांक बिंदु दे दिए, ABCD बिंदु दे दिए, तो इन बिंदुओं की सहायता से अपने को आयत का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो इनकी दूरियां निकाल के अपन क्षेत्रफल का सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? चलो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी? कोई बिंदु दे रखा है 3 और 4, 3 और 4 बताओ किस चतुर्थांश में आएंगे? इस प्रकार ये मैंने मान लिया, ये मेरा x अक्ष है, ये y अक्ष है, x है, ये y है। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। अब बताओ मुझे यहाँ पे भुज और कोटि कैसी होगी? भुज और कोटि x और y के दोनों ही मान कैसे होंगे? धनात्मक। क्यों? क्योंकि y भी धनात्मक है और x भी धनात्मक है। अब दूसरे चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में बताइए मुझे, x तो कैसा है? ऋणात्मक है, y कैसा है? धनात्मक है। तो भुज और कोटि क्या होगी? भुज तो होगी ऋणात्मक और कोटि होगी धनात्मक। आई बात समझ में? अब देखो तीसरा, यहाँ देखो x तो है ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक, तो इसका मतलब भुज और कोटि दोनों ही कैसे है? दोनों ही ऋणात्मक है। ये दोनों ही ऋणात्मक है, x और y के मान दोनों ही कैसे है? ऋणात्मक। अगले वाले में बताओ तो क्या हो सकता है? x देखो, इसका भुज देखो, भुज तो धनात्मक है लेकिन कोटि कैसी है? ऋणात्मक है। तो देखो भुज धनात्मक और कोटि ऋणात्मक। तो आप बता सकते हो कि ये 3 और 4 बिंदु, 3,4 कौन से चतुर्थांश में आएंगे? सभी को पता है? सभी को पता है? जल्दी बताओ। वेरी गुड। किसमें आएंगे? प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि दोनों ही कैसे है? धनात्मक है। आई बात समझ में? चलो ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब देखो, ये है 3,4 बिंदु, मैंने ऐसे मान लिया 1 2 3, 1 2 3, और यहां जाके y पे कोई 4 बिंदु होगा। ठीक है, तो x अक्ष पर तो देखो ये 0 से 3 की तरफ चलना है, ये 3। आई बात समझ में? अब y बिंदु पर 0 से 4 की तरफ चलना है, तो ये 0 से लेके 4, तो ये यहाँ कई बिंदु आ रहा होगा, ये 3,4। आई बात समझ में? चलो, तो अब मुझे बताओ यहाँ y अक्ष से दूरी क्या होगी? y अक्ष से दूरी क्या होगी? ये रही अपनी y अक्ष, और ये क्या है? x अक्ष है। बताओ मुझे यहाँ से दूरी क्या होगी? यहाँ से y का मान तो कितना है बताओ? y का मान बताओ। y अक्ष से दूरी क्या है? ये y अक्ष पूरा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है? 3। कितनी दूरी है? 3। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सारे। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 0,3 और -2,0 के बीच की दूरी क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो दूरी का सूत्र आना चाहिए सबसे पहले अपने को। दूरी बराबर होता क्या है? दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? तो ये जो अपने पास दो निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं, दोनों में से दोनों बिंदुओं को कुछ भी नाम दे दो। इसको मैंने नाम दे दिया x1 y1, ये वाले बिंदु, और इन बिंदुओं को नाम दे दिया मैंने x2 y2। ओके, तो अब देखो x2 क्या है मेरा यहाँ पे? -2 √-2 माइनस कितना? 0। x1 कितना है? 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 देखो 0 y1 कितना है? 3। 0 - 3 का होल स्क्वायर। अब देखो -2 में से 0 गए तो कितने बचेंगे अपने पास?
अरे जीरो में से कुछ भी घटाओ क्या बचेगा, हमेशा वही संख्या बचेगी। -2 में से जीरो गया तो -2, -2 का होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। वेरी गुड, 4। अब देखो यहाँ 0 -3, -3, -3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 9। ये लो 9, 9 और 4 कितने हुए, 13। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ गई, ए बी बराबर √13। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे। एक्स अक्ष पर भुज कोटि का मान बताओ। बताओ मुझे, ये मेरा एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष, एक्स अक्ष के ऊपर देखो क्या बतानी है मुझे, कोटि। पहली वाली तो होगी भुज और दूसरी क्या होगी, कोटि। तो भुज का मतलब होता है 0 से एक्स अक्ष पर कितनी दूरी है वो, और कोटि का मतलब होता है वाई अक्ष की ओर कितनी दूरी होगी। तो ये बिंदु मैंने मान ला एक्स अक्ष के ऊपर है, तो एक्स अक्ष के ऊपर वाई की तरफ कितना होता है, 0। तो एक्स अक्ष पर कोटि का मान कितना होता है, 0। इसी प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई अक्ष पर भुज का मान कितना होगा, देखो ये रहा अपना वाई अक्ष, ओके। और वाई अक्ष पर भुज देखो कितना है, पहला होता है भुज, पहला जो मान होता है भुज, दूसरी होती है कोटि। अब देखो भुज का मतलब एक्स अक्ष की तरफ कितनी दूरी है, ये देखो इस तरफ जा रहे हैं अपन तो ऊपर की तरफ, वाई अक्ष तो ऊपर की तरफ जाएगा, एक्स की तरफ तो गया ही नहीं। तो इसका मतलब इसका भुज कितना हो गया, 0। यहाँ पर कोई भी बिंदु हो एक्स अक्ष पर, भुज कितना होगा, 0। और कोटि कुछ भी हो सकती है, वाई अक्ष के सारे बिंदु। आई बात समझ में, ओके। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन दूसरा, कि नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि दो बिंदु दे रखे हैं 3, और दूसरा बिंदु क्या है, 4, 1, और इनके बीच की दूरी अपने को बता रखी कितनी, √10। तो मुझे बताओ ए का मान कितना होगा। तो कैसे करेंगे, अरे दूरी दे रखी है और दो निर्देशांक दे रखे, निर्देशांक बिंदु दे रखे है। बताओ x1 बराबर कितना, 3, और y1 बराबर कितना, a। x2 बराबर कितना, 4, y1 बराबर कितना, y2 बराबर कितना, 1। और दूरी कितनी दे रखी है, d बराबर √10। और दूरी का सूत्र अपन भली बात ही जानते हैं, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का √। अब देखो दूरी कितनी दे रखी है, √10, ये लिखिए √10। x2 कितना देर का है, 4, माइनस x1 कितना देर का है, 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना देर का है, 1, और y1 कितना देर का है, a का होल स्क्वायर बटे हुए नहीं, √। ओके। अब देखो √, हटाना है, इसका मतलब कैसे हटा सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर लो तो √, हट जाएगा। तो लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर इस साइड में और इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ वर्ग करने पर अपना क्या हट जाएगा, √, हट जाएगा। और ऐसी संक्रिया कर सकते हैं दोनों तरफ, तो राजू के दोनों तरफ बराबर कोई भी गणितीय संक्रिया कर सकते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में। तो स्क्वायर किया तो क्या आएगा, 10, √10 का स्क्वायर कितना होता है, 10। क्या हट जाएगा, √, हट जाएगा। 4 - 3 कितना हुआ, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - a का होल स्क्वायर
वेरी गुड। 1 माइनस ए का होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र आना चाहिए अपने को। ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब देखो लगाओ ये सूत्र। ए कितना है? 1 और बी कितना है? ए। 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 गुणा 1 गुणा ए, तो कितना हुआ? 2a और प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है? ए स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई? ओके। अब देखो द्विघात समीकरण बन गया है। कितना अच्छा क्वेश्चन बना है कि एक में ही कितने सारे कंसेप्ट पूछ लिए इसने। द्विघात समीकरण बन गया। अब देखो द्विघात समीकरण कैसे बना है दिखा क्या? 2 घात है, तो अब देखो 1 और 1 कितना हो गया? ये 2। 2 अगर प्लस के इधर जाता है तो क्या हो जाएगा? या फिर 10 को इधर भेज दो, ये माइनस का हो जाएगा। 10 माइनस के और प्लस के 2 कितने हुए? माइनस के 8। तो क्या मैं इस समीकरण को इस प्रकार लिख सकता हूं क्या? 0 बराबर माइनस के 8। इसको अगर सही ढंग से जमाएं तो कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8। और द्विघात समीकरण को सरल करना अपन अच्छी तरीके से जानते हैं। कैसे करेंगे द्विघात समीकरण को सरल? बताओ। श्रीधराचार्य सूत्र से या गुणनखंड विधि से। ओके, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूं गुणनखंड विधि। देखो गुणनखंड विधि में कि गुणा करवाने पे तो मेरे पास क्या आनी चाहिए? जैसे 2 संख्या लेनी है, 8 आना चाहिए। और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए? -2। ठीक है, तो मेरा क्या हो सकता है? -4 गुणा 2 कितना होता है? -8। और -4 प्लस 2 कितना होता है? -2। तो ये टुकड़े हो सकते हैं -4 और 2। ठीक है, तो लिखो ए स्क्वायर माइनस के 4a प्लस के 2a हो गए ना इसके टुकड़े। और -2 ही तो, -2a ही तो आएगा। -8 बराबर 0। अब देखो कॉमन ले रहे इसमें, दोनों में से इसमें कॉमन लिया तो a कॉमन आया। a -4 प्लस इनमें से कॉमन लिया तो 2 कॉमन आ सकता है। 2a -4। वेरी गुड। अब यहां से आगे देखो क्या कॉमन आ सकता है? a -4। देखो a -4 इसमें भी है, a -4 इसमें भी है, तो a -4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया अपने पास? ये a बच गया, ये प्लस का चिन्ह और ये 2 बच गया बराबर 0। अब देखो ये 2 संख्या है, ये पूरी संख्या और ये पूरी संख्या गुणा होने पे 0 हो रही है। इसका अर्थ क्या है कि या तो ये संख्या 0 है या फिर ये 0 है। 0 तभी तो आएगा जब एक संख्या 0 से गुणा होती है। तो मैंने माना कि ये वाली संख्या 0 है। यदि a -4 बराबर 0, ये 0 होता तो a का मान कितना होना चाहिए? 4। आई बात समझ में? अब देखो अगर ये संख्या 0 होती है तो a + 2 बराबर 0, तो a बराबर या तो -2 होना चाहिए या फिर a बराबर 4 होना चाहिए। तब जाके इनके बीच की दूरी कितनी होती है? √10। आई बात समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन तो देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन। चलो एक और कर लेंगे इसके बाद में। ठीक है, ओके। मैंने मान लिया कि ये कोई मेरा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मान लेते हैं इसको। ये समकोण त्रिभुज है, इसके निर्देशांक बिंदु दे रखे अपने को a b c इस प्रकार। a दे रखा है 1 2, ये दे रखा है 2 1, कुछ भी मान लो, ये दे रखे है 3 4। तो अब मुझे इसका क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल मैं किस प्रकार निकाल सकता हूं? बताओ। क्या मैं ये दूरी निकाल दूं और ये दूरी निकाल दूं? तो निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? ये तो हो गया आधार और ये क्या हो गई? ऊंचाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन अच्छी प्रकार से जानते हैं। क्या? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आई बात समझ में? ये हो गया आधार और ये हो गया ऊंचाई। चलो दूरी निकाल के बताओ मुझे।
अगर मैं इनको मान लूँ x1 y1 तो ये क्या हो गया x2 y2, और ये क्या हो गया इसके लिए, ये x1 y1 मान लिया तो ये क्या हो गया x2 y2। निकालो दूरी कितनी है, x2 कितना 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1, इधर 1 में से 2 गया तो 1 माइनस का 1 बचेगा, दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर अंडर रूट 2। आई बात समझ में, आधार कितना आ गया अंडर रूट 2। अब इसी प्रकार ऊंचाई निकाल सकते हैं क्या, ऊंचाई निकाल के बताओ मुझे, ये ऊंचाई होगी, ये x1 y1 हो गया, ये क्या हो गया x2 y2 हो गया, तो बताओ मुझे x2 कितना दे रखा है 3 दे रखा है, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है 4, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, 3 में से 1 गया तो 2, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 में से 2 गया तो 2, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, 4 और 4 कितना हो गया अंडर रूट 8। तो ऊंचाई कितनी आ गई अंडर रूट 8। अब बताओ मुझे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, है ना, तो आधार कितना हो गया, आधार बताओ अंडर रूट 2, और ऊंचाई कितनी हो गई अंडर रूट 8। आई बात समझ में। अब देखो 2 और अंडर रूट 2 कर सकते हैं क्या आपस में, इसको अगर मैं 8 को लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या 4 गुणा 2। ठीक है, तो अब इन दोनों को अलग अलग करके लिखे इंटू में, तो इस प्रकार लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 2। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, और 2 हो जाएगा अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2 तो ये कट गया, दूसरा अंडर रूट 2 ये कट गया। आई बात समझ में, तो क्या बचा अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है 2, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 2 इकाई। आई बात समझ में। ओके, अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट कि कोई दो बिंदुओं को कोई एक तीसरा बिंदु विभाजित कर रहा है किसी निश्चित अनुपात में, ये लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा मेरा, क्वेश्चन यदि बिंदु ए 1:3 व बिंदु बी 4:5 को कोई x, y 2:3 में विभाजित करता है तो x व y बताओ। क्वेश्चन आया क्या समझ में, आया समझ में। कोई बिंदु है, ए बिंदु मैंने मान लिया ये, और बी बिंदु मैंने मान लिया ये, इसका मान कितना दे रखा है 1 3, इसका दे रखा है 4 5, और कोई ये तीसरा बिंदु है एक्स वाई, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है इनको 2:3, ये 2 है तो ये 3 होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स वाई के मान बताने हैं, तो कैसे बताएंगे अपन, बताओ मुझे। वेरी गुड, x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे हुए m1 प्लस m2, और y क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे हुए m1 प्लस m2। अब देखो m1 कितना देर का है, ये m1, ये m2, ये आपके x1 y1, ये x2 y2। आई बात समझ में। देखो m1 कितना देर का है, m1 देर का है 2, 2 गुणा x2, x2 कितना देर का है 4, प्लस m2 कितना देर का है 3, 3 गुणा x1, x1 कितना देर का है 1,
बटे हुए m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 कितना 5। तो x का मान बताओ, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 8 और 3 11 बटे हुए 5। x का मान कितना होगा 11 बटे हुए 5। इसी प्रकार y का निकालो, m1 कितना देर का है 2 और y2 कितना देर का है अपने को 5, प्लस m2 कितना देर का है 3 और y1 कितना देर का है 3 बटे हुए 5 प्लस 2, 2 प्लस 3 5, 5 दूनी 10 और 3 तारी 9, 10 और 9 कितने हुए 19 बटे हुए 5। तो y का मान कितना हुआ 19 बटे हुए 5 और x का मान कितना हुआ 11 बटे हुए 5 और 19 बटे हुए 5। ये बिंदु इनको 2:3 में विभाजित करेंगे। आई बात समझ में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को और इस प्रकार भी दे सकता है कि कोई 3 बिंदु है, जो इसको कोई इसका नाम दे दिया, किसी अनुपात, किस अनुपात में बांटेंगे अपने को बताना है। तो अपन क्या मानेंगे, लैम्बडा अनुपात 1 में बांटेंगे और फिर लैम्बडा का मान निकाल के बता देंगे। आई बात समझ में। तो अपना क्या निकल जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। ओके।